सभी को जय गुरुदेव। मैं आपका दोस्त पुखराज कलवानिया। गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी राजस्थान ज्योग्राफी की, उसमें आज दूसरी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जो नदियाँ हैं। आपको पता है ज्योग्राफी में नदियाँ सबसे इम्पोर्टेंट हैं और 30 प्रश्न होंगे, लेकिन आपके लगभग 60 प्रश्न है वो यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और आपको 30 प्रश्नों का उत्तर देना है और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 30 में से हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। 30 में से 29 आ रहे हैं, 30 में से 30 आ रहे हैं या 30 में से 28 आ रहे हैं, आपको लिख के बताना है। कितने भी नंबर आ रहे हैं आपको लिख के बताना है और आपकी जो तैयारी है उसको अच्छी तरह से बनाए रखना है। पटवारी की भर्ती आने वाली है और निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न मिलेगा आपको। चलो चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है? आपको पता है कि सहायक नदी कौन सी नहीं है चंबल की, और राजस्थान पुलिस में ऐसे प्रश्न आए थे, ठीक है ना। तो आपको बताना है बनास, काली सिंध, साबरमती और पार्वती। 4 ऑप्शन आपके पास, इनमें से कौन सा उत्तर होगा आपको बताना है, बताइए। तो इसका उत्तर जाएगा यहाँ पे साबरमती। आपको पता है कि साबरमती नदी है वो उदयपुर से निकलती है और फिर गुजरात में चली जाती है, ठीक है ना। और आपको पता है कि पार्वती है वो चंबल की सहायक नदी है, मध्य प्रदेश से आती है। काली सिंध ये भी मध्य प्रदेश से आती है, चंबल की सहायक नदी है। बनास आपको पता है राजस्थान के 6 जिलों में बहती है और बनास चंबल में आके मिल जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? साबरमती। नेक्स्ट आपको देखना है अगला। देखिए, निम्न में से कौन सा गलत है? नदी दी हुई है और इसका उद्गम स्थल दिया हुआ है। तो प्यारे दोस्तों आपको बताना है, 4 ऑप्शन है आपके पास। जना पाव की पहाड़ी चंबल, गोगुंदा की पहाड़ी बेडस नदी, मांडलगढ़ की पहाड़ी मैनाल नदी, दिवेर की पहाड़ी खारी नदी। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। नदियां दी हुई है, उद्गम स्थल दिया हुआ है, तो बताइए आप कौन सा उत्तर होगा इसमें। इसमें आपको बताना है कि दिवेर की पहाड़ी, ठीक है दोस्तों। आपको पता है कि खारी नदी है वो निकलती है बिजराल की पहाड़ियों से। कहां से? बिजराल की पहाड़ियों से। देखिए आपको उद्गम स्थान याद हो जाएंगे, खारी नदी बिजराल की पहाड़ियों से। गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है बेड़च, जैसे बोलते हैं आयड़ नदी, ठीक है। जनापाव की पहाड़ी से चंबल नदी, मांडलगढ़ की पहाड़ी से मैनाल नदी, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखना है कि चूलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है। चूलिया जलप्रपात है किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। देखिए चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और करौली। बताइए आपका उत्तर कौन सा होगा इसमें। देखिए चूलिया जलप्रपात है वो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। सबको पता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात 18 मीटर ऊंचा है और वो है चूलिया जलप्रपात। नदी कौन सी है? चंबल नदी है और चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। राणा प्रताप सागर बांध है उसके पास में, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गलत है? बांध बना हुआ है और नदी कौन सी है ये आपको बताना। देखिए माही बजाज सागर बांध, नदी कौन सी है? माही। अजान बांध बाण गंगा नदी, ईसरदा बांध गंभीरी नदी, ठीक है। जवार सागर बांध और यहां पर दिखा हुआ है चंबल नदी। ये आपको बताना है कौन सा उत्तर होगा, बताइए आप जल्दी से। दोस्तों इसमें होगा ईसरदा बांध। देखिए आपको पता है कि ईसरदा बांध है वो किस नदी पे है? वो है बनास नदी पे। सवाई माधोपुर जिला है और नदी कौन सी आ रही है? बनास आ रही है, उस पर ईसरदा बांध बना हुआ है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है नदी गंभीरी, नहीं गंभीर इसमें नहीं होगा। आप याद कर लीजिए कि माही बजाज सागर बांध बना हुआ है माही पे, अजान बांध का बना हुआ है भरतपुर में, बना हुआ है बाण गंगा पे, जवाहर सागर कोटा में, चंबल पे, और ईसरदा बांध आपको पता है सवाई माधोपुर में। और वो कहाँ होगा? तो आपको बताना है बनास नदी पे, सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बनास नदी किस जिले में नहीं बहती है? यह प्रश्न लेवल का थोड़ा सा। अगर आपको राजस्थान का पूरा मैप याद है, उसमें नदी कहां से निकल रही है, कहां आ रही है, तो आप बता पाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है इसमें? चित्तौड़गढ़ है, बूंदी है, भीलवाड़ा है और सवाई माधोपुर है। बताइए इसमें कौन सा उत्तर होगा। देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है कौन सा जाएगा यहाँ पे? बूंदी। बूंदी में आपको पता है बनास नदी नहीं बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। बनास आपको पता है कहां से निकलती है, तो आप बताओगे राजसमंद से। फिर कहां आती है? चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, ये आपको ध्यान रखना है। अजमेर में आती है, टोंक में आती है और आपको पता है सवाई माधोपुर में भी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है।
6 जिलों में कौन सी बहती है? बनास नदी। एक बार आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखना है 6 नंबर प्रश्न है, किस नदी की लंबाई सही नहीं है? लंबाई से प्रश्न है, आपको देखना है। नदी का नाम है माही 476, कांतली 100 किलोमीटर, बाणगंगा 380 किलोमीटर, बनास नदी 480 किलोमीटर। अब आपको बताना है कि इनमें कौन सा गलत है, बताइए आप। तो इसमें गलत होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे कौन सा है? माही नदी। माही नदी की लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। कितनी है? 576 किलोमीटर। और ये आप याद कर लीजिए, 3% आपको याद जाएंगे। कांतली नदी कितनी है? 100 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? कांतली है। अगर प्रश्न आए ना कि सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगी? वो होगी घग्गर नदी। 495 किलोमीटर उसकी लंबाई है। लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगी? तो बताना है आपको, कांतली। 100 किलोमीटर लंबाई है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर ऐसा प्रश्न आए, और ऐसा प्रश्न किस में आया था? राजस्थान पुलिस में आया था, तो उसमें उत्तर होगा चंबल नदी। आपको पता है 965 किलोमीटर या 966 किलोमीटर उसकी लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो अपनी है बनास, और वो कितनी है? 480 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको देखना है अगला प्रश्न, कौन सा त्रिवेणी संगम गलत है? ये आपको देखना है गलत कौन सा है। तो पहले लिखा हुआ है बिगोत, बनास नदी, बेड़च, मेनाल, बेणेश्वर, माही, सोम, जाखम, राजमहल, बनास, बांडी, डाई, रामेश्वरम, चंबल, सीप, बनास। तो बताइए इसमें कौन सा जो है गलत है, ये आपको छाट के बताना है। इसमें जाएगा राजमहल, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये बांडी नदी नहीं, इसमें कौन सी है? नदी यहां पे खारी है। ये आपको ध्यान रखना है कि राजमहल है, यहां पे बनास है, खारी है और डाई है। एक आपको याद हो गया, ठीक है। दूसरा है रामेश्वरम, चंबल है, सीप है, बनास है, 2 आपको याद हो गए। तीसरा बेणेश्वरम, माई, सोम, जाखम, 3 हो गए। 4 कौन सा है? और ये बिगोद है। बिगोद में देखो आप कौन सा है? बनास है, बेड़च है और मेनाल है। ठीक है, 4 हो गए, 1 बच गया है। राजस्थान में 5 क्या है? त्रिवेणी संगम है, जहां पे 3 नदियां आके मिलती है। 1 बच गया, और वो कौन सा है? और वो है देवधाम जोधपुरिया। और वो कहां पर है? वो टोंक में। देवधाम जोधपुरिया कहां पर है? टोंक में है। यहाँ पे बनास नदी आती है, एक यहाँ पे बांडी आती है, और एक यहाँ पे मानसी नदी आती है, या मानसी नदी आती है। 3 नदी क्या आती है? त्रिवेणी संगम। देखिए बेणेश्वर कहां पर है? डूंगरपुर में। रामेश्वरम कहां पर है? सवाई माधोपुर में। राजमहल कहां पर है? टोंक में है। बिगोद कहां पर है? भीलवाड़ा में। और देवधाम जोधपुर कहां पर है? टोंक में। 5 त्रिवेणी संगम थे। कैसा भी प्रश्न आपसे पूछे तो आप कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है जयपुर जिले के चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन है मोरेल नदी, साबी नदी, बाणगंगा नदी और मेनता नदी। बताइए कौन सा उत्तर होगा इसमें? दोस्तों इसमें होगा मोरेल नदी। आपको याद करना है कि रेल है, और रेल में क्या होती है? चेन होती है। ऐसा आपको याद कर लेना है। चैनपुरा गांव की पहाड़ी से मोरेल नदी निकलती है। और आपको पता है ये नदी है बनास की सहायक नदी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मोरेल बांध बना हुआ है सवाई माधोपुर में इस नदी पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है? देखिए कि नदी का नाम कोठारी है, वो किसकी सहायक नदी है आपको बताना है। तो चंबल है, लूणी है, बनास है और माई है। बताइए इनमें से कौन सा उत्तर होगा? तो कोठारी किसकी है? बनास की। ये आपको ध्यान रखना है कि नदी को बनास है और उसकी सहायक नदी कौन सी है? कोठारी है। कोठारी में आपको ध्यान रखना है कि कोठारी पे एक बांध बना हुआ है, मेजा बांध, और वो भीलवाड़ा का सबसे बड़ा बांध है। ये आपको ध्यान रखना है। और बागुर की जो आपको पता है सभ्यता है, वो भी नदी कोठारी है, उसके पास में भीलवाड़ा में। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखना नेक्स्ट, कौन सी नदी अपना जल सांबर झील में डालती है? दोस्तों अच्छा प्रश्न है कि सांबर झील आपको पता है जयपुर में है, अधिकांश भाग जयपुर में आता है। और इस झील में कौन सी नदी अपना जल डालती है? काकनई, रूपनगढ़, कुकुंद और कांतली। बताइए कौन सा इसमें उत्तर होगा? तो इसमें कौन सा होगा? रूपनगढ़ नदी।
कुचिल की पहाड़ी से निकलती है रूपनगढ़ नदी और अपना जल किसमें डालती है, सांबर झील में। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखना है प्रश्न नंबर 11 है कि सेवर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। सेवर की पहाड़ी आपको पता है जयपुर में, और यहां से कौन सी नदी निकलती है आपको बताना है। साबी है, रूपा रेल है, जोजड़ी है और अनास नदी। बताइए कौन सा इसमें उत्तर होगा। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, साबी नदी। सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगला, और ये है निम्न में से कौन सा गलत है। नदी है और सभ्यता है। सभ्यता है आपको पता है नदियों के पास में विकसित होती है, तो यहां बताना है आपको कि नदी कौन सी, उसके साथ में कौन सी सभ्यता है। सभ्यता का नाम है जोधपुरा सभ्यता, साबी नदी। बागोर सभ्यता, बेड़स नदी। रंगमहल सभ्यता, घग्गर नदी। सुनारी सभ्यता, काकली नदी। बताइए इसमें कौन सा है वो गलत है। तो इसमें गलत होगा बागोर। देखिए बागोर सभ्यता है वो नदी का नाम है कोठारी। कौन सी है, कोठारी नदी, और कहां पर है, भीलवाड़ा में। और आपको याद कर लेना है कि जोधपुरा साबी के पास में है, रंगमहल घग्गर के पास में, और सुनारी काकली के पास में है। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखना है निम्न में से कौन सा गलत है। नदी है और उसका उपनाम दिया हुआ है। आपको पता है उपनाम नदियों के होते हैं, तो इसमें आपको बताना है किसका गलत है। दृश्यवती नदी, घग्गर। मालव की गंगा, माही। वशिष्ठी, बनास। मीठी खारी नदी, लूणी। बताइए इसमें कौन सा गलत दिया हुआ है। तो इसमें होगा मालव की गंगा। ये माही को नहीं कहते, किसको बोलते हैं, चंबल को। चंबल को क्या बोलते हैं, मालव की गंगा। खारी मिट्टी किसे कहते हैं, लूणी को कहते हैं। आपको पता है कि घग्गर नदी क्या बोलते हैं, दृश्यवती बोलते हैं, सरस्वती बोलते हैं। और विशिष्टि या वन की आशा किसे कहते हैं, बनास को। यह प्रश्न आया था पहले कि बनास का उपनाम क्या है, तो आपको पता है वन की आशा, और इसी का नाम क्या है, विशिष्टि है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गलत है। नदी है और उसका उद्गम स्थान है, वो दिया गया है। बीछा मेढ़ा की पहाड़ियों से सोम नदी। भंवर माता की पहाड़ियों से जाखम नदी। नया सोनवारा की पहाड़ियों से पश्चिमी बनास। ध्यान रखना बनास नहीं है, पश्चिमी बनास। अगला है गौरिया गांव की पहाड़ी से खारी नदी। बताइए इसमें कौन सा गलत होगा। तो आपको बताना है इसमें गलत कौन सा है, और ये है ऑप्शन नंबर डी। ये कौन सा है, गौरिया गांव की पहाड़ी। दोस्तों गौरिया गांव की पहाड़ी से जवाई नदी निकलती है। कौन सी, जवाई नदी। ये आपको याद रखना है। आपको याद करना है कि जवाई कैसा चाहिए, गोरा चाहिए। जवाई कैसा चाहिए, गोरा चाहिए, ऐसा आपको याद कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 15, आदिवासियों की गंगा किसे कहते, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहते हैं, ये आपको बताना है। माई है, जवाई नदी है, साबरमती है और चाप है। आपका उत्तर क्या होगा बताइए आप। आदिवासियों की गंगा किसे कहते हैं, माही नदी को। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखना है प्रश्न नंबर 16, माही परियोजना का राजस्थान व गुजरात में क्या अनुपात है। अच्छी तरह पढ़ना है, पहले राजस्थान दिया हुआ है, बाद में गुजरात दिया हुआ है। ऑप्शन है 55%, 45%, 50%, 50%, 40%, 60%, 45%, 55%। बताइए आपका उत्तर क्या होगा इसमें। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 45-50। दोस्तों अच्छी तरह आप याद कर लेना कि माही परियोजना है उसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है, 45%। और आपको पता है गुजरात है, इसका कितना परसेंट है, 55%, जल में भी और विद्युत में भी। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जो ये विद्युत परियोजना पूरी हो जाएगी तो 100% का 100% बिजली का, ठीक है ना, वो लाभ किसको मिलेगा, राजस्थान को। ये आपको ध्यान रखना है। चंबल नदी परियोजना है उसमें क्या है कि मध्य प्रदेश 50%, राजस्थान 50%। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए राजस्थान की पहली जल सुरंग, इसका नाम है सेई जल सुरंग, से पानी किस बांध में डाला जा रहा है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उदयपुर में एक नदी है, इसका नाम है सेई नदी। उस नदी से एक क्या निकाली गई है, जल सुरंग निकाली गई है, और उसका पानी किस बांध में जाता है ये आपको बताना है। पांचना बांध, गोसुंडा बांध, जमाई बांध या बांकली बांध। बताइए आपका उत्तर क्या होगा इसमें। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमाई बांध में।
ये पाली में बांध बना हुआ है और इसमें से ही जल सुरंग का पानी किसमें आता है, जवाई बांध में। नेक्स्ट है लूणी की सहायक नदी नहीं है, नदी लूणी है उसकी सहायक नदी कौन सी नहीं है ये आपको बतानी है। जोजड़ी, गुइया, सूकड़ी या गंभीरी, बताइए आपका उत्तर कौन सा होगा इसमें। इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, गंभीरी। नदी गंभीरी है, वो लूणी की सहायक नदी नहीं है, ये आपको रखना है। ये बेडज की सहायक नदी है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको देखना है कि बांकली बांध किस नदी पर है। दोस्तों ऐसा का ऐसा प्रश्न छपा था राजस्थान पुलिस में, और ये जो पेपर अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये अभी बनाया हुआ नहीं है। जब लॉकडाउन था उस समय मैंने पूरा बनाया था पेपर, ठीक है। 30% थे और कम से कम 40-42 पेपर बनाए थे, और जितने भी ग्रुप एजुकेशन वहाँ पे मैंने सेंड किया था। और आपको पता है ऐसा कैसा प्रश्न किस में आया था, अभी पुलिस में आया था कि बांकली बांध एक किस नदी पर है। तो आपको बताना है सूकड़ी है, गुइया है, बांडी है या जोजड़ी है। तो इसमें क्या जाएगा, सूकड़ी नदी, ये आपको याद रखना है। आपको याद कैसे करना है कि एक सूकड़ी सी लड़की है, कहाँ की है, जालोर की है, ठीक है। और वो कैसी हो गई है, बांकी हो गई है, ऐसा आप याद कर लेना। बाकी कौन हो गई है, सूकड़ी सी लड़की, कहाँ की थी, जालोर की, जालोर में बांध बना हुआ है, ऐसा आपको याद करना है। नेक्स्ट आपको देखना है कि निम्न में से कौन सा गलत है। सहायक नदी दी हुई है और नदी दी हुई है मुख्य, ये आपको बताना है। देखिए सूकड़ी नदी पश्चिमी बनास, एराव नदी माही नदी, आहू नदी परवन नदी, कुन्नू चंबल, बताइए आप कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो इसमें होगा परवन, ये आहू वाली, ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा। जो आहू नदी है वो परवन की सहायक नदी नहीं है, ये काली सिंध जो नदी है उसकी सहायक नदी, ये आपको देखना है। दोस्तों मैं 30% करा रहा हूं, आपको बताना है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और यहां से जो पटवारी आ रही है, रीट आ रही है, उनमें पर्सन आपको 100% मिलेगा। देखिए अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आपको देखना है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 है देवधाम जोधपुरिया त्रिवेणी संगम, ठीक है, जो बनास, मानसी और बांडी किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कि देवधाम जोधपुरिया जो त्रिवेणी संगम है वो किस जिले में। ऑप्शन नंबर है भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़ और टोंक, बताइए आप कहां पर है देवधाम जोधपुरिया, जहां पे देव नारायण जी का मंदिर भी बना हुआ है। इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी। और टोंक में क्या है, देवधाम जोधपुरिया। नेक्स्ट है लूणी की कुल लंबाई कितनी है। लूणी की कुल लंबाई बतानी है आपको, गुजरात में प्लस राजस्थान में, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी है, 475 है, 330 है, 430 है या 380 किलोमीटर है, बताइए आपका उत्तर क्या होगा इसमें। ठीक है, इसमें होगा आपको पता है 475 किलोमीटर। आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 330 किलोमीटर, लेकिन कुल कितनी है, 475 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन कौन सी नदी करती है। तो ऑप्शन है चंबल है, लूणी है, बनास है और माई है, बताइए आपका उत्तर क्या होगा इसमें। राजस्थान की मिट्टी का सर्वाधिक करती है चंबल नदी, ये आपको ध्यान रखना कौन सी है, चंबल नदी। नेक्स्ट है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आराम से सुनना प्रश्न को, राजस्थान में बहने वाली, ठीक है, आंतरिक प्रवाह की, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाले आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बताना है आपको। बनास है, घग्गर है, कांतली है या चंबल है, क्या आपका उत्तर होगा इसमें। इसमें होगा कांतली। देखिए कांतली है वो केवल राजस्थान में बहती है, आपको पता है सिक्कर है और झुंझुनू में, ठीक है। इसका उत्तर ये होगा, क्योंकि आंतरिक प्रवाह की पूछी है, आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी कौन सी है, तो घग्गर है, लेकिन लिखा गया पूर्ण राजस्थान में बहने वाली, तो कांतली है। अगर यहाँ पे आंतरिक प्रवाह नहीं होता तो कौन सी होती है, यहाँ पे बनास होती, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको देखना है राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है, सबसे अधिक जल किसमें रहता है, राजस्थान में नदी कौन सी है ऐसी, वो बतानी है आपको। चंबल है, बनास है, माई है या लूणी है, बताइए आप। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, और वो कौन सा है, चंबल नदी। चंबल नदी में सर्वाधिक सतही जल रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आपको देखना है 26 नंबर प्रश्न है राजस्थान में किस जिले में एक भी नदी नहीं है। तो ये सबको आता है, कहाँ नहीं है,
तो ऑप्शन नंबर बी बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, ए व बी। तो आपको पता है कि बीकानेर में और चूरू में एक भी नदी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ए व बी। तो आपको ध्यान रखना है कि बीकानेर में, चूरू में एक भी नदी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गलत है? नदी का संगम दिया हुआ है और जलदुर्ग, जलदुर्ग बने होते हैं नदियों के पास में, वो आपको देखना है। नदी का नाम है आहू प्लस कालीसिंध, घाघरा किला, चंबल व ब्राह्मणी, भैंस रोडगढ़ का किला, कालीखो परवन नदी, शेरगढ़ का किला, परवन व कालीखो है, और मनोहरपुरा का किला। अब आपको बताना इसमें कौन सा गलत है। ये अच्छा प्रश्न है, बताइए आप। तो इसमें हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी कालीखो और परवन। ये आपको ध्यान रखना, इसमें शेरगढ़ नहीं है। शेरगढ़ केवल परवन नदी है, उसके किनारे बना हुआ है, और परवन और कालीखो पे कौन सा है? मनोहरपुरा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको देखना है कि शेरगढ़ अभ्यारण्य से कौन सी नदी गुजरती है। अभ्यारण्य शेरगढ़ 12 में है, और यहां से नदी कौन सी निकल रही है वो आपको बतानी है। तो ऑप्शन कौन सा है? परवन है, बनास है, कुन्नू है, और आऊ है। बताइए कौन सा होगा इसमें? तो इसमें होगा परवन। दोस्तों परवन नदी है वो शेरगढ़ अभ्यारण्य से निकलती है, और इसी के पास में शेरगढ़ बांध शेरगढ़ किला बना हुआ है, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको देखना है कि मेज नदी किसकी सहायक नदी है। आपको बताना है कि नदी का नाम मेज है और वो किसकी सहायक नदी है? बनास की, परवन की, चंबल की, या कोठारी की। बताइए आपका उत्तर क्या होगा इसमें? तो इसमें होगा चंबल। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? तो बताना है आपको मेज नदी। नेक्स्ट आपको देखना है कि ताला नदी किस नदी का उपनाम है। ये आपको बताना है किसका उपनाम है, किस नदी का उपनाम है, ये बताना है। माई है, गग्गर है, बाण गंगा है, या लूणी है। बताइए इसमें कौन सा उत्तर होगा? और इसका उत्तर हो जाएगा बाण गंगा। बाण गंगा नदी से क्या बोलते हैं? ताला नदी। तो 30% थे। अब आपको बताना है कि आपके कितने परसेंट सही हुए थे, ये आपको बताना है। अब एक प्रश्न है जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, और आपको बताना है कि नदी का नाम है चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? कितने जिले हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सभी को जय गुरुदेव, नमस्कार।